चंबल के बीहड़ एक समय पर डकैतों की बंदूकों की आवाज से गूंजते थे। यहाँ पर आने वाले लोग डरते थे क्योंकि उन्हें कहीं रास्ते में कोई डकैत ना मिल जाए, कोई डाकू ना मिल जाए। लेकिन चंबल के ये डाकू कभी अपने आप को डाकू कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ये कहते थे कि हम बागी हैं और बागियों से चंबल का क्षेत्र भरा पड़ा था। लेकिन अब जैसे जैसे समय बदलता गया और समय के साथ परिस्थितियां बदली, पूरा चंबल बागी और इन डाकुओं से मुक्त हो गया। लेकिन आज भी एक गांव ऐसा है जहां पर एक डकैत का खौफ इतना है कि उस डकैत पर कोई थाना प्रभारी कार्रवाई तक नहीं कर रहा था। उस डकैत ने ये फरमान तक जारी कर दिया था कि आप या तो गांव में रहो, गांव में रहोगे तो पूरी जमीन मेरे हवाले कर दो, नहीं तो गांव छोड़कर कहीं और बस जाओ। जब इस डकैत के खौफ की जानकारी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लगी तो उन्होंने पुलिस विभाग के आला अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस डकैत को नेस्तनाबूद कर दिया जाए। इसकी वजह से जिन ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उन ग्रामीणों को पूरे तरीके से इसके खौफ से मुक्ति दिलाई जाए। आज के वीडियो में हम बात करेंगे चंबल के उसी गुड्डा गुर्जर डाकू की, जिस पर आज मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए बुलडोजर से उसके मकान को ध्वस्त किया गया है, उसके साथियों के मकान को ध्वस्त किया गया है। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देखना शुरू कर चुके हैं आयुध। आपने बॉलीवुड की कई फिल्मों में चंबल के डाकुओं को देखा होगा। आपको शोले फिल्म भी याद होगी जिसमें गब्बर नाम के डाकू से पूरा गांव थर-थर कांपता था। लेकिन ये तो शायद काल्पनिक कहानी थी, वास्तव में भी ऐसा होता है। ऐसा मामला सामने आया है मध्य प्रदेश के पहाड़गढ़ क्षेत्र के चाचौली गांव से, जहां पर 65,000 के इनामी डकैत गुड्डा गुर्जर का खौफ इतना था कि उसकी वजह से ग्रामीण मुंह से आवाज तक नहीं निकल पा रहे थे। इसके साथ साथ स्थानीय स्तर पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी डकैत गुड्डा गुर्जर से खौफ के कारण कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि सीएम शिवराज की तिरछी नजर ऐसे अधिकारियों पर पड़ी और ऐसे एसपी और थाना प्रभारी को लाइन अटैच कर दिया गया है। पूरे मामले की शुरुआत हुई है चाचौल गांव से। चाचौल गांव जहां पर पप्पू गुर्जर नाम के एक व्यक्ति की लड़की की शादी इस डकैत गुड्डा गुर्जर के भतीजे से कर दी गई, जिसके बाद डकैत गुड्डा गुर्जर तो लोगों को धमकी दे ही रहा था, उसके साथ साथ अब उसके रिश्तेदार यानी कि पप्पू गुर्जर के द्वारा भी ग्रामीणों को धमकी दी जाने लगी। ग्रामीणों का आरोप है कि पप्पू गुर्जर के द्वारा वन विभाग की लगभग 300 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया। यही वो जमीन थी जहां पर चाचौल गांव के ग्रामीण अपने पालतू पशुओं को चराने के लिए ले जाते थे। अब ऐसे में जब ग्रामीण इन पशुओं को चराने के लिए इस जमीन पर लेकर जाने लगे तो पप्पू गुर्जर के द्वारा इनको धमकी दी गई। फिर भी ग्रामीण नहीं माने और ग्रामीणों ने इस सरकारी भूमि पर, इस चरनोई भूमि पर अपने पशुओं को चराना जारी रखा। तो एक दिन डकैत गुड्डा गुर्जर ने आकर ये फरमान सुना दिया कि या तो गांव में रहना है तो इस जमीन पर अपने पशुओं को लेकर ना आओ, इस जमीन को हमारे हवाले रहने दो, इस गांव को खाली करके कहीं और गांव बसा दो। जैसे ही यह जानकारी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लगी, उन्होंने आनन फानन में चंबल क्षेत्र के अधिकारियों को एक मीटिंग में बुलाया और मीटिंग में बुलाकर साफ निर्देश दिए कि जिस तरीके से पूरे चंबल को, पूरे बीहड़ों को डकैतों से मुक्त कर दिया गया है, उसी तरीके से ग्रामीणों के मन से भी इस डकैत गुड्डा गुर्जर का खौफ हट जाना चाहिए। जिसके बाद अब चंबल रेंज के अधिकारियों के द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी है और इस डकैत के घरों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई भी शुरू हुई है। यही नहीं, ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाए हैं कि डकैत गुड्डा गुर्जर के द्वारा लोगों को न केवल धमकी दी जाती थी बल्कि छोटे छोटे बच्चे और महिलाओं के साथ भी मारपीट की जाती थी। उनकी छाती पर बंदूक अड़ाकर डकैत गुड्डा गुर्जर कहता था कि यदि तुमने इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की तो इसका अंजाम तुम्हें भुगतना होगा। ग्रामीणों के द्वारा जैसे तैसे करके इस मामले को मीडिया में बताया और मामले के बाद स्थानीय प्रशासन और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद सक्रिय हुए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एसपी मुरैना को निर्देशित किया कि चंबल में फिर से किसी डाकू को सिर उठाने की अनुमति ना दी जाए।
जैसे पूरे चंबल क्षेत्र को इन डाकुओं से मुक्त किया है, वैसे ही इस डकैत गुड्डा गुर्जर के खौफ को खत्म कर दिया जाए। गुड्डा गुर्जर के बारे में जब हमने जानकारी निकाली तो पता पड़ा कि इस पर लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या के प्रयास, लोगों के साथ अड़ीबाजी सहित कई गंभीर अपराध हैं। और लगातार मुरैना पुलिस के द्वारा, ग्वालियर पुलिस के द्वारा, शिवपुरी पुलिस के द्वारा इस डकैत गुड्डा गुर्जर को ढूंढने के भी प्रयास किए गए। जब यह डकैत पुलिस की गिरफ्त से बाहर हुआ तो पुलिस विभाग के द्वारा इस पर इनाम घोषित किया गया। इनाम भी 1-2 हजार का नहीं बल्कि पूरे 65,000 का। लेकिन फिर भी गुड्डा गुर्जर अपनी दहशत को लगातार बरकरार रखे हुए था और पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। सीएम शिवराज ने पुलिस के इस लापरवाह रवैये पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने तुरंत ही आनन फानन में कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सीएम शिवराज के निर्देश मिलने के बाद एडीजी राजेश चावला खुद अपने अन्य अधिकारियों के साथ मुरैना के पहाड़गढ़ पहुंचे। यहां पर उन्होंने मुरैना एसपी, श्योपुर एसपी के साथ बॉर्डर पर ही बैठक की। उन्होंने डकैत गुड्डा के सफाया के लिए ज्वाइंट ऑपरेशन चलाने के आदेश दिए। एसपी आशुतोष बागरी भी एक्शन मोड में आए और लोहागढ़ पहुंचकर डकैत गुड्डा के गिरोह के सदस्य कल्याण उर्फ करुआ गुर्जर का मकान जमींदोज करवा दिया। इसमें नूराबाद थाने में लोहागढ़ गांव पड़ता है, तो वहाँ का एक गांव है, उसमें करुआ नाम का व्यक्ति है। उसके द्वारा जो है अवैध रूप से मकान बनाया गया था, जैसा उन्होंने वहाँ के स्थानीय तहसीलदार और वहाँ के जो जनपद के सीओ हैं उन्होंने उसका परीक्षण किया। उसकी विधिवत कार्रवाई करने के लिए उनको नोटिस वगैरह दे करके उसको ढहाने के लिए जेसीबी वगैरह और पूरा अमला लेके गए। साथ में पुलिस ने उसको इमदाद किया था, पुलिस फोर्स गया था ताकि कोई कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित न हो। और उसका करीबन 60-70% डिसमेंटल हुआ है भाग। यही नहीं, सीएम शिवराज ने मुरैना कलेक्टर बी कार्तिकेयन, एसपी आशुतोष बागरी से चांचुल में इनामी डकैत गुड्डा गुर्जर के आतंक पर चर्चा की। सीएम ने कहा कि जनता की सुरक्षा हमारा दायित्व है। पूरा प्रदेश डकैत मुक्त हो चुका है। मुरैना के पहाड़गढ़ क्षेत्र के गांव चांचुल में डकैत के गिरोह के द्वारा आए दिन ग्रामीणों को धमकाने की सूचनाएं मिल रही हैं। यह ठीक नहीं है। जब मुख्यमंत्री खुद इतने कड़े लहजे में इस डकैत के सफाया करने के निर्देश दें तो पुलिस विभाग के अधिकारी कैसे पीछे रहते। उन्होंने आनन फानन में कार्रवाई शुरू की और जब से ये कार्रवाई शुरू हुई है तब से मीडिया में सुर्खियां भी बन गई है, क्योंकि ऐसा माने जाने लगा था कि पूरे प्रदेश में, खास तौर पर चंबल क्षेत्र में डकैतों का सफाया हो गया है। इस पूरे मामले की छोटी बड़ी अपडेट आयुध लगातार आपको देते रहेगा। आपको यदि आज की यह स्टोरी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर साझा करें और आयुध को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।